इस मूवी का ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। ये मतलब बेकार जैसी लगी थी। सही में पूरा का पूरा मतलब मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इतनी कोई खास नहीं है। जस्ट आप अगर इमरान हाशमी के फ़ैन हो या क्या नाम था उनका, अमिताभ बच्चन जी के फ़ैन हो तो आप ये मूवी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इनके डायलॉग डिलीवरी वगैरह है उसी का ही काम है और बाकी कुछ खास है नहीं। मुझे लग रहा है कि किसी मूवी का रीमेक उठा के बनाया गया है, पर अगर देखने वाले हैं देख सकते हैं। तूफानी रात थी, हवा में था राज का झोंका, पहाड़ों के बीच में एक अनजान रास्ता, एक अजनबी का कोना। छुपने को चाहा था तो मिला एक पुराना सा घर जहाँ चेहरे मुस्कुराते थे पर हर आंख में था एक अंदर का डर। एक टाइकून नाम समीर मेहरा लेके आया अपने साथ अपनी कहानी, जिसमें था एम्बिशन, सक्सेस और एक छुपी हुई पहेली पुरानी। एक जज, एक लॉयर, एक नौकरानी, एक हैंगमैन के साथ और एक प्रोसिक्यूटर तेज छिला हुआ जैसे कतरा हो बात। ये लोग खेलते थे एक गेम, लेकिन असलियत थी कुछ और, जहां सच की परछाई में छुप जाता था दर्द का शोर। एक मॉक ट्रायल बना, असली राज खुलते गए और जो बचा था अंदर वो भी धीरे धीरे बह गया। जस्टिस के इस खेल में कोई था कातिल, कोई था गवाह, और जिसने सोचा था कि सब कुछ कंट्रोल में है वो खुद बन गया अपने ही पापों की सज़ा। समीर मेहरा, इमरान हाशमी, एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून, एक डेंजरस स्नो स्टॉर्म के बीच माउंटेन्स में एक पुराने आदमी के घर में शेल्टर लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है जगदीश आचार्य से, जो एक रिटायर्ड जज हैं, और परमजीत सिंह भुल्लर, अनु कपूर, एक मशहूर डिफेंस लॉयर, अन्ना मैथ्यूज, रिया चक्रवर्ती जो घर की हेल्प कर रही है, और हरिया यादव, रघुवीर यादव, एक और अजीब सा बंदा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और शख्स आता है, लतीफ़ी जैदी, जो कि अमिताभ बच्चन द्वारा रोल निभाया गया था, जो एक स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उसका ऑब्जर्वेशन पावर और सेंस ऑफ जस्टिस कमाल है। लतीफ़ समीर से कैजुअली बात करता है तो जज करता है कि क्या समीर उनके एक खास गेम के लिए सही सब्जेक्ट हो सकता है। समीर अपनी लाइफ के बारे में बताता है और फैन था 15 साल की एज से और खुद की मेहनत से एक टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव बना। लतीफ़ बाकी सबको बताता है कि समीर से परफेक्ट कोई और इस गेम के लिए नहीं है। सब लतीफ़ की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो मान जाते हैं। फिर सब समीर को फोर्स करते हैं कि गेम खेले और समीर एग्री कर जाता है। थोड़ी देर के बाद एक और बंदा एंट्री मारता है, जोए मैथ्यूज, सिद्धार्थ कपूर, एक एक्स कॉन्विक्ट जिसे किसी का मर्डर करने के लिए जेल हुई थी। जज जगदीश बताता है कि जो ने अपनी बहन के रेपिस्ट को मारा था और उसी केस में उसने जजमेंट दिए, अब सब उसके दोस्त हैं। ये गेम एक मॉक ट्रायल की तरह होता है जिसमें ये सब मिल के किसी एक रियल केस को री इनेक्ट करते हैं। इस बार समीर को डिफेंडेंट बनाया जाता है क्योंकि ऐना ने लतीफ़ के दिए गए केस की तैयारी नहीं की होती। जज उसे यूज उसके राइट्स बताता है और भुल्लर डिफेंस लॉयर से मिलने का चांस बता देता है। प्राइवेट मीटिंग में समीर भुल्लर को बताता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया तो कोर्ट में कुछ प्रूव होने वाला नहीं है। भुल्लर वार्न करता है कि बिना किसी चार्ज के कोर्ट में जाना रिस्की है। प्रोसिक्यूटर कुछ भी चार्ज लगा सकता है, लेकिन समीर जिद पे रहता है। कोर्ट स्टार्ट होती है। लतीफ़ समीर की प्रोफेशनल लाइफ के काफ़ी पर्सनल डिटेल्स निकाल लेता है। पहले तो समीर सब कुछ ऑनेस्टली बताता है, लेकिन लतीफ़ ग्रेजुअली एक्सपोज करता है कि समीर का अफेयर था अपने बॉस के साथ। उसकी वाइफ नताशा के साथ उसका अफेयर होता है, और फिर वो कंक्लूड करता है कि समीर ने नताशा के साथ मिलकर अपने बॉस का मर्डर प्लान किया था
ताकि CEO बन सके। इस पॉइंट पर मॉक ट्रायल सीरियस हो जाता है, चार्जेस ऑफिशियली फ्रेम कर दिए जाते हैं और जज केस चलाने का ऑर्डर देता है। ब्रेक में समीर को पता चलता है कि हरिया एक रिटायर्ड हैंगमैन है और जो ऐना का भाई है। अब समीर को फील होता है कि वो फंस गया है। ट्रायल दोबारा स्टार्ट होता है। लतीफ़ एक शॉकिंग एविडेंस पेश करता है, समीर का फ़ोन से एक वीडियो जिसमें उसका नताशा के साथ अफेयर और ओसवाल का मर्डर की प्लानिंग क्लियरली दिख रही होती है। भुलर और लतीफ़ दोनों इंटेंस आर्गुमेंट करते हैं और आखिर में समीर को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मिलती है। सब इंसिस्ट करते हैं कि समीर हरिया के साथ ऊपर जाए जहां उसे प्रिज्यूमेबली फांसी दी जाएगी। समीर उन सब पर चिल्लाता है और ये लोग असली क्रिमिनल्स हैं जो एक गेम के नाम पर लोगों को मार देते हैं। लतीफ़ कामली बताता है कि पूरा ट्रायल CCTV पर रिकॉर्ड हो चुका है, या तो यहाँ सज़ा मिलेगी या तो रियल कोर्ट में। समीर घबरा जाता है और एक गन निकाल के सबको थ्रेटन करता है। वो CCTV DVR लेके भाग जाता है। सब उसके पीछे दौड़ते हैं। DVR डिस्ट्रॉय करते वक्त समीर गलती से क्लिफ से गिर जाता है और उसके क्राइम का पोएटिक जस्टिस हो जाता है। कुछ दिनों बाद नताशा उनके घर आती है और कहती है कि वो समीर का फ़ोन लेने आई है क्योंकि वो उनकी कंपनी का एसेट था। फिल्म ख़त्म होती है जब सब लोग उसे कहते हैं कि अब उसे इस गेम को खेलना चाहिए। तो दोस्तों, आप खुद डिसाइड करें कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी। उस टाइम पे वन टाइम वॉच काइंड ऑफ मूवी थी, तो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।